जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं और विषय है दोस्तों दिव्य दृष्टि। दोस्तों, हम में से लगभग हर साधक के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मेरी दिव्य दृष्टि खुली है, और अगर खुल गई है तो देखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। दोस्तों, मेरे मेडिटेशन क्लासेस में दो तरह के साधक होते हैं। एक बेसिक लेवल के जो दिव्य दृष्टि को जागृत करने का अभ्यास कर रहे हैं, और दूसरे एडवांस लेवल के जिनको हम देखने और समझने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि वही बेसिक बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या दिव्य दृष्टि सिर्फ नेगेटिव दिखाती है। कई लोग मुझसे वीडियो कॉल पर कहते हैं कि गुरुजी, हमें दिव्य दृष्टि नहीं खोलनी, हमें नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है। दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए। दिव्य दृष्टि का मतलब नेगेटिव देखना नहीं होता। एक सामान्य भगत के लिए दिव्य दृष्टि का सबसे पहला उद्देश्य होता है ईश्वर के दर्शन। कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी ध्यान में प्रकाश के रूप में, कभी आंख बंद करते ही कोई दिव्य आकृति, और कभी अंदर से एक स्पष्ट अनुभूति। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शन चार प्रकार के होते हैं। स्वप्न दर्शन, ध्यान में दर्शन, प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, और विराट स्वरूप का दर्शन, जैसा अर्जुन ने गीता में देखा था, महाभारत में देखा था। दोस्तों, अब अगर हमें ध्यान के दर्शन चाहिए तो उसके लिए दिव्य दृष्टि का जागरण जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दिव्य दृष्टि खुलने पर क्या क्या दिख सकता है। दोस्तों, जब दिव्य दृष्टि सक्रिय होती है तो हर व्यक्ति को एक जैसे अनुभव नहीं होते। किसी को अंधेरे में आकृतियां दिखाई देती है, किसी को विचारों में चित्र बनते हैं, किसी को केवल अंदर से संकेत मिलता है। दृष्टि हर व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करती है। दोस्तों, अब बात करेंगे देखने की सबसे सरल विधि के बारे में। अगर आपकी दिव्य दृष्टि सक्रिय है तो अभ्यास बहुत ही सरल है। दोस्तों, उसी आसन पर बैठिए जिस पर आप रोज मंत्र जाप या ध्यान करते हैं। आंखें बंद करिए, आज्ञा चक्र पर हल्का सा ध्यान लगाइए, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है दोस्तों, और प्रार्थना करिए, हे मेरी दिव्य दृष्टि, हे मेरी ऊर्जा, मुझे देखने और समझने में सहायता प्रदान करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन की प्रार्थना आपको करनी है। अब हम जानेंगे कि दिव्य दृष्टि कैसे संकेत देती है। दिव्य दृष्टि सीधी भाषा में नहीं बोलती, वो संकेतों, प्रतीकों और भावों से समझाती है। जैसे नेगेटिव स्थिति को गंदगी, अंधेरे के रूप में, पॉजिटिव ऊर्जा को प्रकाश, मंदिर या सफेद आभा के रूप में। दोस्तों, अगर किसी के ओरा में मंदिर दिख रहा है और उसमें मां दुर्गा की मूर्ति है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का मां दुर्गा से गहरा संबंध है। दोस्तों, जब साधक और दिव्य दृष्टि के बीच तालमेल बन जाता है तो दृश्य जल्दी नजर आने लगते हैं, संकेत साफ होने लगते हैं, और जो समझ होती है वो स्वतः ही विकसित होने लगती है। और दोस्तों, यही अभ्यास आगे चलकर ऑरा देखने, एनर्जी को महसूस करने, पास्ट लाइफ की झलक और एस्ट्रल अनुभवों तक ले जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, दिव्य दृष्टि सुरक्षा भी देती है। दोस्तों, कलयुग में केवल अच्छे लोग नहीं है, नेगेटिव सोच और नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय है।
दिव्य दृष्टि साधक को सतर्क करती है और बताती है कि कौन सही है और कौन गलत, और कहां उसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार साधु संत के वेश में भी गलत लोग होते हैं जो ऊर्जा को खींच लेते हैं, और दिव्य दृष्टि वहां भी हमें चेतावनी देती है, इशारा करती है। इसलिए दोस्तों अपने इष्ट को मजबूत करना सबसे जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि इष्ट मजबूत नहीं है तो साधना अधूरी है, और जब इष्ट से संबंध मजबूत होता है तो कवच, अस्त्र, सुरक्षा और मार्गदर्शन स्वतः मिलने लगता है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। नरसिंह कवच हो, सुदर्शन चक्र की भावना हो या मां की रक्षा शक्ति, सब कुछ इष्ट की कृपा से आता है। दोस्तों दिव्य दृष्टि मोक्ष में बाधा नहीं है। ऋषियों के पास भी दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने इसी दृष्टि से सत्य को देखा, सत्य को पहचाना, अधर्म को पहचाना। इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि मोक्ष रुक जाएगा, बल्कि यह आपको आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है उसे साफ साफ तरीके से दिखाती है, आपका मार्गदर्शन करती है। दोस्तों दिव्य दृष्टि की 5 परतें होती है। अभ्यास के साथ ये परतें धीरे धीरे हटती जाती है। जितनी परतें हटेगी उतना साफ और स्पष्ट दर्शन होगा। और दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, निरंतर अभ्यास से होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि दिव्य दृष्टि कोई डरावनी चीज नहीं है, ये आत्मज्ञान की सीढ़ी है। अगर आप सही मार्ग, सही इष्ट, सही भावना और सही गुरु या सही गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह दृष्टि आपको आपके जीवन के कई सवालों के जवाब देगी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों, अनुभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।